हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम अनुच्छेद लेखन के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हम महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लेखन लिख सकते हैं। जो ये अनुच्छेद लेखन वजह होता क्या है, इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं और हिंदी में अनुच्छेद लेखन। और अनुच्छेद लेखन निबंध का ही लघु रूप है। अंतर केवल इसमें इतना होता है कि निबंध में जो हम बातें लिखते हैं वे विस्तार रूप में लिखते हैं, पर अनुच्छेद में हम उसी बात का निचोड़ लिख सकते हैं। तो निबंध में विषय के पक्ष विपक्ष में विस्तृत चर्चा की जाती है, जबकि अनुच्छेद लेखन में विषय के किसी एक अंश का विस्तार रहता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम ये कैसे लिख सकते हैं कम शब्दों में। मानव मन में नाना प्रकार के भाव विचार आते जाते रहते हैं। किसी विषय विशेष से संबंधित भावों विचारों को सीमित शब्दों में लिखते हुए एक अनुच्छेद में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। इस तरह के लेखन में अनावश्यक विस्तार से बचते हुए इस तरह लेखन किया जाता है कि कोई आवश्यक तथ्य छूटने ना पाए। हम सारी बातों को ऐसे लिखें, ऐसे प्रस्तुत करें कि सारी बातों का निचोड़ आ जाए और जिसको समझाने वाला आसानी से समझ भी सके। अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, अनुच्छेद लेखन में मुख्य विषय से हमें भटकना नहीं चाहिए। जो हमसे पूछा गया है हमें उसी के बारे में बताना है। अनावश्यक बातों को यहाँ पर नहीं बताना। व्यर्थ के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए। हमें व्यर्थ के जो विस्तार है, अगर हमने एक लाइन को हम 3-3 4-4 बार लिखे जा रहे हैं बिना मतलब के, उसमें अगर उसका कोई रोल नहीं है, कोई उसकी भूमिका नहीं है, तो हमें वो बातें नहीं लिखनी चाहिए। वाक्यों के बीच निकटता और समानता होनी चाहिए। मतलब वाक्यों के बीच में तालमेल होना चाहिए कि जो हम वाक्य लिख रहे हैं वो उस टॉपिक से, विषय से मेल खाता है कि नहीं खाता। भाषा प्रभावपूर्ण और प्रभावमयी होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना यहाँ पर अच्छा रहता है। भाषा सरल, बोधगम्य और सहज होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्द में लिखने का निर्देश दिया गया हो। तो अधिकतर जो अनुच्छेद लेखन की जो शब्द सीमा होती है वह 125 से 150 शब्दों तक होती है। हमें विस्तृत में नहीं लिखना है, नहीं तो वह निबंध का रूप ले लेता है। अनुच्छेद लेखन में उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्द में लिखने का निर्देश दिया गया हो। उस शब्द सीमा से या अधिक होने से वैसे तो शब्द में फर्क नहीं पड़ता है। अनुच्छेद पढ़ते समय लगे कि इसमें लेखक की अनुभूतियां समाई हैं, जो उसने देखा है वह उसमें लिख रहा है, उसको पता है कि इस विषय में के बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखता है। और अनुच्छेद पढ़ने में बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं लगता कि कोई लाइन हमने उठा के लिख दी, किसी और टॉपिक के बारे में बता दिया, लेकिन हमें वही चीज़ बतानी है जो हमसे पूछी गई है। आजकल परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए शीर्षक और उससे संबंधित संकेत बिंदु दिए गए होते हैं। मतलब हमें कुछ मुख्य बिंदु दे दिए गए होते हैं। जैसे कोई टॉपिक दिया तो उसके बिंदुओं के आधार पर ही संकेत बिंदु बोलते हैं उन्हें, उसी के ध्यान में रखकर हमें अनुच्छेद लेखन लिखना चाहिए। इन संकेत बिंदुओं को अनदेखा करके अनुच्छेद लेखन करना हितकर नहीं होगा। इससे जो हमारे अंक है वह कम आने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं अनुच्छेद लेखन का, जिसमें विचार बिंदु दिए गए हैं और जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम अनुच्छेद लेखन कैसे लिख सकते हैं। हमारा जो विषय है यहाँ पर गांवों का देश भारत। तो विचार बिंदु बिंदु दिए गए हैं इसके अंदर। भारत माता, ग्रामवासिनी, दयनीय दशा, अभावों से ग्रस्त गांव, निर्धनता का कारण, समाधान और आशा की किरण। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा एक रूपरेखा दे दी गई है कि हमें स्टार्टिंग इस शब्द से करनी है और जो हमें अंत है अनुच्छेद का हमने आशा की किरण से करना है। तो यहाँ पे जो हमने शुरुआत में मैंने क्या लिखा है कि भारत की अधिकांश जनता गाँवों में निवास करती है। पंत जी ने अपनी कविता में भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है। तो जो भारत माता को ग्रामवासिनी बोला गया है वो किन्होंने बोला? पंत जी ने। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी जिससे कि हमारा अनुच्छेद लेखन में अच्छा भी लग रहा है। हमारे नाराज नेताओं ने आज तक गाँवों के विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। भारत के गाँव में अभाव ही अभाव है। न वहाँ पक्के मार्ग हैं, न पीने का जल है, न आधुनिक सुविधाएं। शिक्षा, चिकित्सा, बाजार जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नदारद हैं। तो यहाँ हम अभावों से ग्रस्त जो गांव है उनकी दशा बता रहे हैं। यहाँ पे जो हम लाइनें लिखी हैं, हमने जो पंक्तियाँ लिखी हैं, हमने यहाँ पर रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए ही लिखनी है। परिणाम स्वरूप गांव में रहना आनंद का विषय नहीं बल्कि एक विवशता हो गई है। अब इन सब अभावों के कारण क्या हुआ कि गांव में रहना लोग पसंद करते हैं, लेकिन अभाव ही अभाव देखकर वह वहाँ पे
विवशता मानी गई है। गांव में रोजगार का अभाव है। अब निर्धनता है, निर्धनता का कारण है रोजगार का अभाव। आज की औद्योगिक सभ्यता शहरों पर आश्रित है। शहरों में बड़े बड़े कार्यालय, उद्योग और धंधे केंद्रित हैं। यहाँ तक कि कृषि के लिए उपयोगी बीज, यंत्र, खाद, दवाई आदि के लिए भी शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रश्न यह है कि गांव सचमुच में स्वर्ग बने? इसका उत्तर एक ही है, विकास की धुरी गांवों को बनाई जाए। मतलब शहरों को ध्यान में ना रखकर कि शहर ही विकसित होते जा रहे हैं, गांवों को भी विकास करना पड़ेगा, गांवों में भी जा जाकर विकास करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े चिकित्सालय, मनोरंजन स्थल, श्रेष्ठ विद्यालय, समृद्ध बाजार, उद्योग खोले जाएं जिससे कि उनका विकास हो सके। ग्रामीण लोगों को जन्म, शिक्षा, चिकित्सा तथा आजीविका की सुविधाएं गांवों में ही उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें शहरों में ना जाना पड़े शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और अपनी आजीविका कमाने के लिए। तभी हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। तो यहाँ पर हमने आशा की किरण दिखाई कि कैसे सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि वह गाँव को भी विकास की धुरी पर लाएं और वहाँ पर भी विकास करें। तो आई होप आपको ये अनुच्छेद लेखन समझ में आया होगा कि इनको एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है। अगर आप अच्छे से अच्छे टॉपिक्स को पढ़ते रहें जिससे कि आपको समझ में आता रहेगा कि हाँ, कि हमने लिखना कैसे, हमने अनुच्छेद लेखन करना कैसे है एग्ज़ाम में, जिससे कि आपके फुल मार्क्स भी आएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।